सूरज अब सामान्य लड़का नहीं रहा था। वह सभी पशु आत्माओं की शक्ति का रूप बन चुका था। अगली सुबह सूरज राम का हृदय भारी था। उसकी दया अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर एक छाया उभरने लगी थी, क्रोध की छाया। हर बार जब वह किसी मरे हुए जानवर की याद करता, उसके भीतर उफनती शक्ति अनियंत्रित हो जाती। पहले पहल उसने शहर के अमीर शिकारियों से बात करने की कोशिश की। कृपया इस जंगल को मत मारो, उसने विनती की, लेकिन अमीरों ने उसका मजाक उड़ाया। जंगल हमारे मनोरंजन का स्थान है, गरीब लड़के, तू कौन होता है हमें रोकने वाला। उनकी क्रूरता और हंसी सूरज के भीतर की शक्ति को आग की तरह भड़का देती। उसी रात जब कोई शिकार करने निकला, जंगल की हवा भारी हो गई, चांद ढक गया और अंधेरे में एक काली छाया उभरी, लाल आंखों और पशु जैसी शक्ति वाला एक युवक। वह सूरज राम था, पर अब लोग उसे छाया पुरुष कहने लगे। अमीर शिकारियों के तीर और गोलियां सूरज को छू भी नहीं सकती थीं। हिरण की गति, बाघ की शक्ति, चील की दृष्टि और हाथी की बुद्धि उसके भीतर एक साथ जाग उठी। उसने शिकारियों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। किसी को मारा नहीं, लेकिन उन्हें ऐसी डरावनी रात दिखाई कि वे फिर कभी जंगल में कदम न रखें। लेकिन शक्ति का बोझ दया को कमजोर करने लगता है, और यही सूरज के साथ हुआ। नगर के लोग अब उससे डरने लगे। उसके हर कदम से हवा कांपती थी। दिन ब दिन वह अपने भीतर की असीम ऊर्जा को नियंत्रित करने में असफल होने लगा। कभी छोटी सी हिंसा भी उसे क्रोधित कर देती। किसी बच्चे ने पक्षी को पत्थर मारा और सूरज ने पूरे क्षेत्र में तूफानी हवा बहा दी। किसी ने पेड़ की डाली काटी और जमीन धड़कने लगी। लोगों ने कहा, वह रक्षक नहीं, अब खलनायक बन चुका है। और धीरे धीरे सूरज राम की दया से अधिक उसकी शक्ति का भय फैलने लगा। लेकिन क्या वह सच में खलनायक था? एक रात जब चंद्रावती फिर से शांत थी, जंगल की नदी के देवता की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। सूरज, तूने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन तू अपने दर्द में डूब रहा है। हम जानवरों की आत्माएं तुझे शक्ति इसलिए नहीं दी कि तू मनुष्यों से नफरत करे, बल्कि इसलिए कि तू संतुलन बनाए। सूरज रो पड़ा, मेरी दया ही मेरी कमजोरी बन गई और मेरी शक्ति दूसरों का डर। नहीं, आत्मा बोली, तेरी दया ही तेरी शक्ति है। उसी रात सूरज ने एक निर्णय लिया। वह खलनायक बनकर नहीं, प्रकृति का संरक्षक बनकर जिएगा, भले ही लोग उसे गलत समझें। वह चंद्रावती छोड़कर जंगल की गहराइयों में बस गया, जहां से वह हर जीव की रक्षा करता रहा। लोग उसकी छाया से डरते थे, पर जंगल उससे सुरक्षित था। धीरे धीरे शहर के लोग समझने लगे कि जब तक सूरज राम है, जंगल